A very warm welcome to everyone to part 3 of Advanced SEO for Google Blogger Blogspot Settings। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स के बारे में। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस सीरीज़ का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो पहले आप उन्हें देखें और उसके बाद ये वाले वीडियो के लिए प्रोसीड करें। तो चलते हैं अपने ट्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग पार्ट में, ब्लॉगर की सेटिंग्स में। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे। तो बिफोर वी डिस्कस कि हर ये क्या सेटिंग करनी है, हर टैग का इसमें क्या मतलब होएगा, पहले ये समझ लेते हैं कि इसको इनेबल करना हमें एसईओ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने robots.txt तो ऑलरेडी बना ली है, बट ये टैग्स हमें अपार्ट फ्रॉम robot.txt क्यों ज़रूरी है कि हम इनको इनेबल करें। तो बेसिक फंडा ये है कि आपकी robot.txt क्रॉलर को हेल्प तो कर ही रही है, बट अगर आप कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स जब इनेबल कर देते हो तो इससे आपकी क्रॉलिंग और एफिशिएंट हो जाती है। बॉट्स जितने हैं वो और आराम से आपकी वेबसाइट को रीड कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये वाले टैग्स को भी इनेबल करो। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। एक होते हैं आपके होम पेज टैग्स, एक होता है आर्काइव एंड सर्च पेज टैग्स, और तीसरा होता है पोस्ट एंड पेज टैग्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे होम पेज टैग्स। मैंने कुछ ऑप्शन जो मैं अपने ब्लॉग के लिए रखता हूँ वो मैंने ऑन करे हुए हैं। तो बिफोर हम चलें कि क्या सेटिंग करनी है, हम हर टैग का मतलब जल्दी से समझ लेते हैं। तो जो पहला टैग है ऑल टैग, ये बोलता है कि जितने भी क्रॉलर्स हैं वो किसी भी तरह से बाउंडेड नहीं हैं। वो आपके होम पेज पे, आपके सर्च पेज पे, आपके पोस्ट्स पे, आपके बाकी पेजेस पे बहुत आराम से क्रॉल कर सकते हैं। उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कंटेंट को वो इंडेक्स कर सकते हैं और कुछ भी जो मेंशन्ड है उसको बड़े आराम से रीड कर सकते हैं। जो दूसरा टैग है वो है नो इंडेक्स टैग। तो बेसिकली ये वाला टैग उन लोगों के लिए है जिनकी वेबसाइट प्राइवेट है, जो नहीं चाहते कि उनका जो कंटेंट है वो विजिबल हो आपके गूगल पे या आपके बिंग पे, या कोई भी बॉट उस कंटेंट को रीच आउट कर सके। तो जैसे यहाँ पे ये होम पेज के लिए है, वैसे ही ये चीज़ें आप अपनी पोस्ट और सर्च पेज के लिए अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तीसरा जो हमारा टैग है वो है नो फॉलो टैग। तो बेसिकली ये वाला टैग हमें बताता है कि आप नहीं चाहते हो कि जितने भी आउटबाउंड लिंक्स हैं आपके, अगर होम पेज पे आपने कोई आउटबाउंड लिंक दिया हुआ है, किसी स्पॉन्सर का है, या समझो आपके खुद के लिंक्स हैं यूट्यूब के, या रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या आपने कोई और वेबसाइट को लिंक किया हुआ है जो आप चाहते हो कि एज अ पार्ट ऑफ योर वेबसाइट हो। तो बेसिकली ये वाला टैग बोलता है कि आपके सर्च बॉट्स इन वाले लिंक्स पे ना जाएं। वो जो लिंक अथॉरिटी है जो हमने बात करी थी आपकी, जो डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी कोर्स के शुरू में, वो पास ऑन नहीं होगी अगर आप ये वाला टैग ऑन रखते हो। तो चौथा टैग है वो है नन टैग। तो ये वाले टैग में नो इंडेक्स और नो फॉलो के दोनों के फीचर्स हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो ना आपका क्रॉलर्स आपके वेबसाइट को इंडेक्स करेंगे ऑन सर्च पेजेस, ना वो आपके लिंक्स के थ्रू स्किम करेंगे, या ना उन लिंक्स के थ्रू आपकी डोमेन अथॉरिटी पास करेंगे। जो हमारा पांचवा टैग है वो है नो आर्काइव टैग। तो ये आपने देखा होगा, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो वो एक आपकी फाइल का कैश्ड वर्जन, कैश्ड वर्जन मतलब एक बेसिकल डिजिटल स्नैपशॉट होता है जो गूगल लेके रखता है। अगर आपकी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है तो या आपकी वेबसाइट को कोई एक्सेस नहीं कर पाता है, तो कई केसेस में गूगल उन्हें नो कैश्ड वर्जन वाले उस पर रीडायरेक्ट करता है, या ऑप्शन देता है यूजुअली कि आप ये नो कैश्ड वर्जन देख सकते हो इस वेबसाइट का। जो छठा टैग है वो है हमारा
नो स्निपेट टैग। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके टेक्स्ट जो छोटा छोटा स्निपेट होता है जो आपके गूगल पे इंडेक्स होता है जो विजिबल होता है फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट या फॉर रिस्पेक्टिव पेजेस, उन चीज़ों को अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके कंटेंट का वो जो 2-3 लाइन का स्निपेट है जो या जो टेक्स्ट स्निपेट है वो आपके गूगल पे ये दिखाए, तो आप इस टैग को ऑन कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो बेसिकली फॉर स्पेसिफिकली और फॉर वो लोगों के लिए जिनकी वेबसाइट पे एक्सक्लूसिव कंटेंट है, मेंबर्स ओनली कंटेंट है, जो नहीं चाहते हैं कि सब लोगों को अवेलेबल हो, तो वो लोग भी ये टैग ऑन कर सकते हैं। जो 7वां टैग है हमारा NOODP, तो ये वाला टैग हमें बताता है कि एक ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट या डीमॉस करके एक मैनमेड डायरेक्टरी है जो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करके रखती है और आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। तो गूगल क्या करता है, कभी कभी जब वो आपकी वेबसाइट पे इंडेक्स नहीं कर पाता है या इंडेक्सिंग स्लो होती है, तो वो इन ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट्स पे अगर आपकी वेबसाइट वहाँ पे लिस्ट हो जाती है या उनको कुछ मिल जाता है, तो वहाँ से गूगल वो आपके लिंक्स पिकअप कर लेता है और उन्हें अकॉर्डिंगली इंडेक्स कर देता है। जो हमारा 8वां टैग है वो है नो ट्रांसलेट टैग। इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके वेब पेज को कोई ट्रांसलेट कर पाए किसी और लैंग्वेज में, लाइक आपने देखा होगा अगर आप किसी बाहर की लैंग्वेज का वेबसाइट एक्सेस करते हो, फ्रांस की करो, पोर्चुगल की करो, ब्राज़ील की करते हो, तो और वहाँ का अगर कंटेंट उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है तो गूगल आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन देता है ट्रांसलेट का फॉर सम वेबसाइट्स। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि लोग सिमिलर चीज़ कर सकें, लाइक आपने हिंदी में लिखी है आपके ब्लॉग बट आप नहीं चाहते हो कि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो, या आपने किसी और लैंग्वेज में लिखी है आप नहीं चाहते हो किसी और की लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट हो, तो ये वाला टैग आप ऑन कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है नो इमेज इंडेक्स टैग। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल सा है, इसमें बस ये बोलता है कि कॉलर्स को बताता है कि जितनी भी मेरी इमेजेस हैं वो मैं नहीं चाहता हूँ कि गूगल पे इंडेक्स हो या गूगल पे विजिबल हो। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। आप नहीं चाहोगे कि आपकी फ़ोटो कोई और यूज़ कर सके अपने ब्लॉग्स पे, तो उन लोगों के लिए ये वाला टैग अच्छा होता है। और एक है अनअवेलेबल आफ्टर वाला, जो हमारा लास्ट टैग है। इसका मतलब ये होता है कि इतने दिनों के बाद एक स्पेसिफिक यहाँ पे हमें डेट डालनी होती है, अगर आप देखोगे तो इतने दिनों के बाद ये वाला लिंक गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से डी इंडेक्स हो जाना चाहिए, मतलब वहाँ पे विजिबल नहीं होता हो जा रहा होना चाहिए। ये उन केसेस में अच्छा है जैसे आपने कोई इवेंट रखा है या कोई कॉन्सर्ट है, या आप स्पेसिफिकली कुछ अपना प्रमोशन के लिए कुछ आपने स्पेसिफिक कुछ बहुत बढ़िया इवेंट टाइप बनाया है जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो अब पिछले साल बनाया था और अब अभी भी वो दिखाता रहे कि इट इज़ ओपन। सो उन चीज़ों को आप डी इंडेक्स कर सकते हो। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ कुछ वेबसाइट्स ही इसी चीज़ के लिए बनाते हैं कि ये वाला इवेंट है तो इस इवेंट की ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आप लिस्ट कर दो। तो उन केसेस में हम नहीं चाहते कि वो वेबसाइट बार बार उनके लिए बार बार से आए, तो उन केसेस में आप ये वाला टैग ऑन करके डेट दे देते हो। अभी जब हमने सारे टैग्स का मतलब समझ लिया है, अब हम चलते हैं जो हमें सेटिंग्स करनी है। तो जो हमारा होम पेज है उसमें मैं एक ऑल टैग ओपन रखता हूँ ताकि सब कंटेंट एक्सेसिबल हो मेरे होम पेज पे, और दूसरा टैग मैं जो ऑन रखता हूँ वो है नॉन आर्काइव। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा एक कैश्ड वर्जन मेरे पेज का स्टोर हो। ब्लॉगर पे है तो मुझे पता है कि गूगल सर्वर्स पे मेरा ब्लॉग होस्ट हो रहा है, तो एज सच मेरा होम पेज डाउन होने का चांस तभी है जब गूगल का सर्वर क्रैश होगा, जिसका चांस बहुत ही कम है। तो इस केसेस में मैं नहीं चाहता हूँ कि गूगल एक स्नैपशॉट दिखाए, एक ओल्ड वर्जन ऑफ मेरा वेबसाइट दिखाए टू दोज पीपल और इन एनी केस, तो इसलिए मैं ये दो टैग ऑन रखता हूँ। ये दो टैग ऑन करने के बाद अब सेव कर दो। इसके बाद हम चलेंगे आर्काइव एंड सर्च पेजेस टैग में। टैग्स सब अक्रॉस सेम ही है, बस हमें अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होता है फॉर रिस्पेक्टिव पेजेस एंड पोस्ट्स। तो अब हम सर्च और आर्काइव की बात करें
तो ये स्पेसिफिक पेजेस हैं जो मैं अपनी वेबसाइट के लिए चाहता हूँ कि ये गूगल पे इंडेक्स नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कुछ जो सर्च करे वो मेरी वेबसाइट पे आके वो वाले लिंक्स गूगल की तरफ जाएं, वो वाले यूआरएल्स जाएं और इंडेक्स हो जाए। तो सिमिलरली मैं नो इंडेक्स, नो फॉलो, नन और नो आर्काइव ऑन रखता हूँ। आप भी सेम अगर चाहते हो तो सेम रख सकते हो। ये करने के बाद आप सेव कर दो। जो तीसरी चीज चलेंगे वो है पोस्ट एंड पेजेस। इसमें भी मैं ऑल ओपन रखता हूँ और नो आर्काइव वर्जन वाला इसका ऑन रखता हूँ, ताकि अगर मैं कोई पुरानी पोस्ट अपनी अपडेट करूँ तो जो यूजर है जब वो उस पोस्ट पे आए तो उसको हमेशा लेटेस्ट वाला वर्जन ही दिखे, पुराना वाला वर्जन ना दिखे। तो ये हो गई हमारी इन तीनों पेजेस की सेटिंग्स। एक और बात जो मैं चाहता हूँ आपने नोटिस करी होगी कि जो बाकी ब्लॉगर्स या बाकी वेबसाइट्स पे बहुत सारे लोग हैं जो NOODP टैग ऑन रखते हैं, वो नो आर्काइव नहीं ऑन रखते हैं। उनका लाइक इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बट ये उनकी पर्सनल चॉइस है और ये आपकी भी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट ये वाले टैग का बेसिकली मतलब अब बात आती क्या ये है कि वो डीमॉस पे या ओपन डायरेक्टरी सोर्सेज पे आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी। अभी समझते हैं कि मैं ये वाला टैग क्यों नहीं प्रेफर करता हूँ ऑन करना, और मैं क्यों चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट इन पे मतलब जो ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट या डीमॉस है वहाँ पे लिंक अपनी इंडेक्स हो जाए। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि अगर आपका नया ब्लॉग है तो क्रॉल बजट बहुत कम रहेगा आपकी वेबसाइट का। तो उस केसेस में हो सकता है कि ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट पे आपकी वेबसाइट जल्दी इंडेक्स हो जाए, जहाँ से गूगल उनको पिक करके और फास्ट इंडेक्सिंग कर सकता है। तो इसी केस में मैं ये वाला टैग ऑन नहीं रखता हूँ। ये टैग आप ऑन कर देते हो तो डीमॉस पे या ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट्स में आपकी लिस्टिंग रुक जाती है। तो इसलिए मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि ये ऑन करे। बाकी सेटिंग्स का मैं आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो पॉज करके रिस्पेक्टिवली अपनी वेबसाइट पे सेटिंग्स कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज दिस ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, बाकी बडिंग ब्लॉगर्स के साथ भी शेयर करो, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड ऑसम न्यू कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।